वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हमारी जो क्लास 10th की एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी उसका 8 चैप्टर देखेंगे, जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू वन को प्रोड्यूस करता है, इसको ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन के कारण ही जो अर्थ है उसमें एक लाइफ ऑफ कंटिन्यूटी बनी हुई है। साथ ही जो रिप्रोडक्शन एक ब्रिज का काम करता है जो हेरिडिटी को ट्रांसमिशन कराने में, जिसमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पेरेंट्स के वो इन्वॉल्व होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं उनके डॉटर सेल में बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए के उसको डीएनए कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम ऑफ द सेल, मतलब सेल के क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट होता है। जो कॉपी ऑफ डीएनए होता है ये फुल प्रूफ एक्सरसाइज नहीं होती, मतलब पूरे के पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं जाते, उसमें कुछ माइन्यूट सा चेंज होता है, वेरिएशंस आता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने में। जिनमें कुछ यूज़फुल वेरिएशन होता है वो रिटेन रहते हैं, मतलब वो वेरिएशंस रिटेन रहते हैं, और जो हार्मफुल वेरिएशंस होते हैं वो आगे नहीं जाते हैं, वो नॉट गो बियॉन्ड। अगर हम इस वेरिएशन की बात करें तो ये हेल्प करता है किसी भी स्पीसीज़ को उसके विद स्टैंड, मतलब जिस इन्वायरमेंट में ड्रास्टिक इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उस चेंज से लड़ने के लिए ये वेरिएशंस काम करते हैं। जो ये वेरिएशन होते हैं किसी भी स्पीसीज़ में, यही उनको जो उनकी एक्सटिंक्ट होने के से बचाते हैं, और साथ ही उनके जो लॉन्ग टाइम तक उनके सर्वाइवल के लिए यही जो वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं वही उनको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। और जो ये इनबिल्ट टेंडेंसी होती है वेरिएशन आने की, जैसे पेरेंट्स से बच्चों में वेरिएशन जो आते हैं उसको ही फ्यूल ऑफ फॉर एवोल्यूशन भी कहते हैं। मतलब जो एवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे जो एडवांसमेंट आ रही है, ये इसी के कारण होता है, वेरिएशंस आने के कारण ही होता है, इसलिए उसको फ्यूल ऑफ फॉर एवोल्यूशन भी कहते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स नॉट फॉर्म, जो गैमेट्स होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं। उसी तरह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्रोगेनी इज़ आइडेंटिकल टू पेरेंट, जो उनके जो प्रोगेनी होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के, मगर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो प्रोगेनी होते हैं वो सिर्फ जेनेटिकल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल की बात करें तो वो होता है फिजन इन अमीबा। अमीबा में जो फिजन होता है, जो एक अमीबा से दूसरे अलग अलग अमीबा बनते हैं, उसको ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये एक्सट्रीमली यूज़फुल होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशंस के लिए। ये ज़्यादातर होता है लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। कुछ कॉमन लोअर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस पर भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे फिजन, जिसमें एक पेरेंट सेल होता है वो स्प्लिट होता है 2 डॉटर सेल में। उसी तरह जो सेल बाइनरी, उसको सेल बाइनरी फिजन कहते हैं। और जो सेल स्प्लिट होते हैं मैनी मल्टीपल फिजन, मतलब सेल मल्टीप्लिकेशन फिजन कहते हैं, जिसको हम इससे देख सकते हैं। यहाँ पे एक अमीबा है जो धीरे धीरे करके टूटने लगा है, और ये टूट के इसने 2 डॉटर ऑफ अमीबा बना दिया है, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, फिजन के कारण ही हो रहा है। अब हम अगला जो इसका दूसरा मेथड है, दूसरा एग्जाम्पल है, वो है बडिंग। बडिंग में ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता है एक आउटग्रोथ उसमें देखने को मिलती है, मतलब वो पहले पेरेंट सेल था, धीरे धीरे करके उसमें बेड पैदा हुआ, और उस बड से न्यू पेरेंट बॉडी से एक न्यू यीस्ट की प्रोडक्शन हुआ, इसको ही बडिंग कहते हैं। अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो एक स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डेवलप्ड होता है टॉप में ऑफ इरेक्ट हाइपर्स ऑफ द फंगस प्लांट। ये ज़्यादातर जो ये फंगस प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, और जो इसके ऊपर जो पोर्स लगे रहते हैं उनके ऊपर जो वो रहता है वो एयर के कारण उनके जो गैमेट्स हैं वो रिलीज़ होने लगते हैं, और जो और जब ये कहीं दूसरी जगह पे सॉइल पे गिरते हैं तो फिर वहाँ से एक नया प्लांट डेवलप होने लग जाता है, इसको ही स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। इसको हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहाँ पर
स्पोर है जो इससे हवा के कारण उड़ने लगा है, और जब ये दूसरी जगह पे जाएगा तो फिर ये एक नया प्लांट यहाँ पर बना देगा। इसको ही स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। ये जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, एक एक्सीडेंटल प्रोसेस होती है जिसमें एक पीस अगर किसी से टूट जाता है और जब वो जो टूटा हुआ पीस है वो फिर से ग्रो करने लग जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसको ही फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल है स्पोरगैरा। जो स्पोरगैरा होता है, अगर उसमें से एक पार्ट टूट जाता है तो दूसरा पार्ट है वो खुद फिर से ग्रो होने लग जाता है। नेक्स्ट है रीजनरेशन। ये एक सिंपल एनिमल जैसे हाइड्रा या पेनरिया होते हैं, उनमें देखा जाता है। इनमें एक डेवलपमेंट होता है न्यू इंडिविजुअल का। कोई भी उसका जो टूटा हुआ ओल्ड पार्ट होता है उससे एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होने लग जाता है, इसको ही रीजनरेशन कहते हैं। ये कैरी होता है बाय ए स्पेशलाइज्ड सेल की तरह जो ग्रो करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को। इसके बाद हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो प्लांट का पार्ट होता है, चाहे वो स्टीम हो, रूट हो, लीव हो, वो डेवलप्ड होने लग जाती है न्यू प्लांट में अंडर किसी फेवरेबल कंडीशन में। अगर हम इसकी बेनिफिट की बात करें तो प्लांट कैन बियर फ्लावर्स। जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, और ये सब जो प्रोड्यूस होते हैं वो फ्रॉम द सीड से ये प्रोड्यूस होते हैं। इसमें एग्जांपल है ग्रोइंग बनाना, ऑरेंजेस, रोज, जेमनीज हाउ लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। जैसे हम कई बार देखते हैं रोज़ की हम एक स्टिक लेते हैं, उससे हम नया रोज़ का प्लांट बना सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। इनमें जेनेटिकली सिमिलैरिटी देखने को मिलती है और मेंटेन रहते हैं इन द प्लांट में। इसका अगर एग्जांपल देखें तो शुगर केन, रोज़, ग्रेप्स बाय लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, इसके कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होता है उसमें फ्यूज़न होता है। ये फ्यूज़न होता है टू गैमेट्स के बीच में, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। एक जो गैमेट्स है वो दोनों पेरेंट्स से आता है, फिर इन दोनों के बीच में फ्यूज़न होता है, इसको ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो ये फ्यूज़न की प्रोसेस होती है दो गैमेट्स के बीच में, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो गैमेट्स बनते हैं इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल फ्रेगमेंटेड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कॉजिक जेनेटिक रिकम्बिनेशन विच लीड फॉर टू वेरिएशंस। जो जेनेटिक्स होते हैं दोनों इंडिविजुअल में, उनके मिलने से ये बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है, इसलिए जो फ्लावर्स होते हैं वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स का, इसलिए ये जो प्लांट का फ्लावर है उसमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम माइंड मैप से देखेंगे। जो फ्लावर्स होते हैं उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें बोथ मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे स्टेमन हो गया, कार्पल्स प्रेजेंट होता है। और इसमें अगर इसके एग्जांपल देंगे तो हाइबिस्कस मस्टर्ड इसकी एग्जांपल है। उसी तरह जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इसमें या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें प्रेजेंट। इसमें जो एग्जांपल होता है वो पपाया, वाटरमेलन। अगर हम इसका डायग्राम, ये एक फ्लावर है जिसका डायग्राम हमें दिख रहा है, जिसमें हमें इसमें स्टाइल दिख रहा है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज़ होते हैं। जो फ्लावर होता है, टिपिकल फ्लावर होता है, उसमें वो बना होता है 4 वोल नेम ऑफ साइरेक्स, जिसको स्पेल्स कहते हैं, कोरोला जिसको पेटल्स कहते हैं, यहाँ में हमें दिख रही है पेटल, एंड्रोएशियम स्टेमन्स जो हमें दिख रही है यहाँ पे स्टेमन्स, और होता है गाइनोएशियम जो कार्पल्स होते हैं। अब हम देखेंगे फ्लावर के ये सभी पार्ट कैसे काम करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं उसमें होता है स्टेमन, जो हमने अभी देखा। तो ये जो होते हैं ये सब स्टेमन होते हैं फ्लावर, जो एक मेल पार्ट होता है। दूसरा हमने देखा था कार्पेल, जो एक फीमेल पार्ट होता है। और जो स्टेमन जो मेल पार्ट होता है वो डिवाइड होता है फिलामेंट एंड एंथर में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टेमन का ये है फिलामेंट, और जिसमें होते हैं पोलेग्रेन जो एक मेल गैमेट्स होते हैं। उसी तरह जो फीमेल का कार्पल्स होता है उसमें होता है स्टाइल और स्टिग्मा और ओवरी।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये सब फीमेल के पार्ट हैं। ओवरी में ही एग सेल होता है जो उसको एव्यूज कहते हैं, और एंथर में प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये दोनों के दोनों कैसे, जो फीमेल और फीमेल के पार्ट है वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जो पोलन ग्रेन होता है, जो मेल गैमेट्स होता है किसी भी फ्लावर का, वो ट्रांसफ़र होता है टू स्टिग्मा में, स्टिग्मा ऑफ द कार्पल्स में, उसी सेम फ्लावर के, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। या तो वो सेम फ्लावर पे होगा या होगा टू द कार्पल ऑफ अनदर, मतलब दूसरे फ्लावर के कार्पल के ऊपर जब वो जाएगा स्टिग्मा, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये दो तरीके से पॉलिनेशन मतलब रिप्रोडक्शन होता है टू प्लांट्स में। और जो ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन होता है ये अचीव करता है बाय एजेंट, मतलब जो कई एजेंट होते हैं विंड, वाटर, एनिमल्स द्वारा एक पोलन को दूसरे पोलन में ट्रांसफ़र किया जाता है। और जब ये पोलिनेशन हो जाता है तो जिसमें जो पोलन ग्रेन होता है, जो मेल गैमेट्स होता है, वो रीच पहुंचता है एग सेल पे, जो एग सेल होता है ओवरी में, इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ट्यूब की तरह वो ओवल में पहुंचता है। और जब वो पोलन में पहुंचता, जो पोलन है वो पहुंचता है ओवरी में एग सेल में, तो यहाँ पर फ्यूज़न होता है, उसको ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फ्यूज़न बिटवीन द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन है उसके बीच में फ्यूज़न, और फीमेल एग सेल के बीच में फ्यूज़न होता है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो इनसाइड द ओवरी होता है। और ये सब होने के बाद एक जाइगोट प्रोड्यूस होता है इन दिस प्रोसेस में। इसको हम पूरी प्रोसेस को इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पोलन ग्रेन है जो एक मेल गैमेट्स है, और ये पोलन ट्यूब से जाता है ओवरी में। ओवरी में ये फर्टिलाइज होता है एग के साथ, जो एक फीमेल गैमेट्स है, और फिर यहाँ से प्रोड्यूस होता है जाइगोट, और इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट डिवाइड होता है सेवरल टाइम, कई बार ये डिवाइड होता है, और ये फॉर्म करता है एम्ब्रॉय को, जो ये सब के सब होता है ओव्यूल में। तब जो ओव्यूल होती है एक टफ कोट को बनाती है, और फिर ये जो टफ कोट है ये कन्वर्ट होता है शीड में, बीज में। इसके बाद जो ओवरी है वो उसका जो ग्रो होना शुरू कर देती है रैपिडली, और इससे एक पका जो रिपन और टू फॉर्म ऑफ फ्रूट, फिर इससे एक फ्रूट बन जाता है। अब जो सीड होता है वो कंटेन करता है फ्यूचर प्लांट को और एम्ब्रॉय को, जो डेवलप्ड होता है इनटू अ सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन में। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो ह्यूमन बीइंग होता है वो सेक्सुअल मोड को यूज़ करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल म्यूटेशन, जो इंक्लूड करता है, जिसमें इंक्लूड होता है क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स, जैसे एग्जांपल है एग्स इन द फीमेल एंड स्पर्म इन द मेल पार्टनर, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो पीरियड होता है सेक्सुअल म्यूटेशन का, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें एक वेल डेवलप्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। उसी तरह जो मेल जर्म सेल होता है उनका फॉर्मेशन होता है इन द टेस्टिस में, जिसे मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन कहते हैं। उसी तरह जो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ये इनका जो लोकेशन होता है वो सेक्ट्रम स्क्रोटम में होता है, जो सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी के। और जो टेस्टिस स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए उसको एक लो टेम्परेचर वाली जगह पे रखा जाता है, जिसका जो टेम्परेचर होता है रिलेटिवली और लो टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरी होता है। और जो टेस्टिस होते हैं वो रिलीज़ करते हैं मेल सेक्स और हार्मोन्स को, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिससे रेगुलेट होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का, जिसमें चेंज देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और जो स्पर्म होता है वो अलोंग द सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल विस्कल के साथ ये इसका सीक्रेशन होता है, और ये टुगेदर दोनों सब ये सब तीनों के तीनों मिलकर बनाते हैं सीमन को, जो रिलीज़ होता है और मेड टू एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन के थ्रू ये के टाइम ये फीमेल में एंटर करता है।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जो फीमेल जर्म सेल होता है या एग होता है वो बनता है ओवरीज में, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है इसमें बनता है। जो ये पेयर ऑफ विच इज़, ये 2 पेयर में होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन के। जब भी किसी गर्ल का बर्थ होता है, बॉर्न होती है, तो पहले से ही उसमें ऑलरेडी उसमें बहुत सारे ओवरीज, 1000 ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं जो इमेच्योर एग्स होते हैं। उसके जो ओवरी है उसमें पहले से ही बहुत सारे इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। एट द पोवर्टी के टाइम पे इसमें से कुछ एग्स स्टार्ट कर देते हैं मेच्योर होना। इनमें से एक एग है, 1 एग इज़ प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय 1 ऑफ द ओवरीज। इन सभी ओवरीज में से एक एग हर महीने प्रोड्यूस होता है। जो एग होता है वो कैरी होता है फ्रॉम द ओवरी से टू द वूम थ्रू द फॉलोपियन ट्यूब, जिसे हम देख सकते हैं कि यहाँ एवरी में एग प्रोड्यूस होता है, फॉलोपियन ट्यूब के द्वारा ये वूम में जाता है। और जो ये 2 फॉलोपियन ट्यूब होती है ये यूनिट होती है और इसमें एक इलास्टिक बैग होता है जिसका इलास्टिक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जो होता है जो यूट्रस कहते हैं। और जो ये यूट्रस होता है ये ओपन होता है इनटू द वजाइना में थ्रू द सर्विक्स के, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो अकर होती है फॉलोपियन ट्यूब में और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको कहते हैं जाइगोट, जो होता है 2n, और जो जाके इम्प्लांटेड होता है इन द लीनिंग ऑफ द यूट्रस के, एंड यहाँ पर वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। और जिसमें जो यूट्रस में रिचली सप्लाई होने लग जाता है ब्लड का, जिससे जो एम्ब्रॉय है उसमें वो ग्रोइंग और उसका नरिशमेंट होने लगता है। और अगर जाइगोट नहीं बनता है तो जो इनर वॉल होती है यूट्रस की वो फट जाती है, जिससे कॉज होती है ब्लीडिंग थ्रू वजाइना से ब्लीडिंग होने लगती है। और इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस कहते हैं, जो अकर होती है रेगुलर इंटरवल में 28 डेज में। और जो एम्ब्रॉय बनता है अब वो न्यूट्रिशन लेने लगता है मदर के ब्लड से विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा, जो प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज के लिए एंड ऑक्सीजन के लिए टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रॉय। मतलब मदर से वो एम्ब्रॉय में पहुंचता है, उसके लिए एक लार्ज स्पेस एरिया को वो प्रोवाइड कराता है। और उसी तरह जो वेस्ट फॉर्म बनता है एम्ब्रॉय से वो रिमूव भी होता है मदर के ब्लड से थ्रू प्लेसेंटा के द्वारा। अब जो चाइल्ड का बर्थ होता है वो एक रिजल्ट होता है रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। जो यूट्रस की मसल्स है उसमें एक रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही चाइल्ड का बॉर्न होता है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है आफ्टर 9 मंथ के, जिसमें ये 9th मंथ तक डेवलप्ड होता है इन द मदर वूम में। और इसी को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड भी इसे कहते हैं। और जो सेक्सुअल साइकिल होती है वुमेन में वो अप टू 45 से 50 ईयर तक चलती रहती है। और ये तब तक होता है जब तक जो एग है उनका रिलीज़ होना बंद ना हो जाए। और जब ये एग बनना बंद हो जाता है तो इसको कहते हैं मोनोपोज। और इस मोनोपोज में ही जो मेंस्ट्रुएशन की साइकिल होती है वुमेन वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट अब देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है जिसका मतलब होता है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव। इसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल बिहेवियर सब को इंक्लूड किया जाता है। इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी को, जिसके 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है फिजिकल बैरियर, एक होता है सर्जिकल बैरियर और तीसरा होता है केमिकल बैरियर मेथड। जो फिजिकल बैरियर होता है इसमें प्रिवेंट किया जाता है यूनियन ऑफ स्पर्म ऑफ एग्स के, दोनों के मिलने को अवॉइड किया जाता है। इसमें यूज़ किया जाता है डायफ्राम को, सर्विकल कैप्स को इसमें यूज किया जाता है। सेकंड जो सर्जिकल मेथड होता है इसमें जो मेल का वासा डिफरेंस होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे वहाँ से स्पर्म ट्रांसफ़र ना हो। और उसी तरह जो ट्यूबिक्टोमी होती है उसमें जो फॉलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे वहाँ से
एग जो एग है वो यूट्रस तक ना पहुंचाए, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड, जिसको ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं, इसमें चेंज किया जाता है हार्मोन्स, जो हार्मोनल बैलेंस होते हैं, जिससे एग रिलीज़ होते हैं उसको बैलेंस किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर हमें एक हेल्दी सोसाइटी बनानी है तो इसकी ज़रूरत है एक बैलेंस सेक्स रेशियो की, जिसको अचीव किया जा सकता है लोगों को एजुकेट करके और अवॉइड करा के। जो माल प्रैक्टिस देखने को मिलती है, फीमेल फेटिसाइड देखने को मिलती है, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, इन सब से इसको बचाया जा सकता है। अब हम देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को, जिसमें एक होती है वायरल एसटीडीज़ और दूसरा होता है बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसमें है HIV एड्स, और जो बैक्टीरिया है वो है सिफिलिस एंड गोनोरिया। और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है ये कम्युनिकेट होती है ड्यूरिंग अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। साथ ही